नमस्कार, स्वागत है आपका कठुआ हलचल में। कैमरामैन आदित्य के सामने आपका दोस्त उत्तीर्ण शर्मा। ये जो स्टोरी हम दिखाने जा रहे हैं, इससे पहले मैं एक शब्द का इस्तेमाल ज़रूर करूँगा, नारी शक्ति जिंदाबाद। और नारियाँ जब ठान लेती है कुछ तो वो करके ही दिखाती है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ सोनिका मैम के फार्म में और आप सब जानते हैं कि कल चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर संजीव राय गुप्ता और म्यूनसिपल काउंसिल कठुआ की उपाध्यक्ष और एक्टिव प्रेसिडेंट रेखा कुमारी द्वारा यहाँ पर जो है उद्घाटन किया गया फर्स्ट सॉइललेस फॉडर का। सबसे पहले तो स्वागत है आपका मैम कठुआ हलचल में। हाँ जी। तो पहले तो मुझे ये बताएं कि आप पहली महिला है कठुआ शहर की जिन्होंने ये सॉइललेस फॉडर जो है वो लगाया अपने घर में। सबसे पहले बताएं कि कहाँ से माइंड में ये आया कि नहीं मुझे ये करना चाहिए। एक्चुअली प्रॉब्लम होती थी ग्रीन फॉडर के लिए। डेली कभी मतलब क्लाइमेट की वजह से डेली नहीं अवेलेबल हो पाता था फॉडर। तो फिर अपने पास इतनी लैंड भी नहीं थी कि हम लोग इधर ही फॉडर उगाएं, ग्रीन फॉडर जी। तो जो गायें हैं अगर उनसे अच्छी क्वालिटी का दूध लेना उनको ग्रीन फॉडर बड़ा ज़रूरी है जी। तो इसीलिए फिर ये चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर श्री संजीव राय गुप्ता जी की मदद से उन्होंने समझाया इस बारे में कि ये ग्रीन फॉडर हम बिना मिट्टी के कैसे उगा सकते हैं। इसको जो हमने उगाया बिना मिट्टी के ये है हाइड्रोफोनिक टेक्निक। हाइड्रोफोनिक फॉडर हमने ये उगाया है। तो ये इनकी समय समय पर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की टीम आती रही, अर्बन टीम, उन्होंने बहुत हेल्प की इसको एस्टैब्लिश करने में जी। और आज ये रिज़ल्ट है कि हमें ग्रीन फॉडर अवेलेबल हो रहा है। रोज़ का हम 8-10 ट्रे से 1 क्विंटल ग्रीन फॉडर मिल जाता है हमें, जिसकी हेल्थ वाइज, गायों की हेल्थ वाइज एज़ वेल हमारे, क्योंकि हमने उनका दूध कंज्यूम करना है तो गायों की हेल्थ अच्छी रहेगी, उनको अच्छी चीज़ मिलेगी तो हम भी अच्छे मतलब गुड हेल्थ रहेगी हमारे लिए। तो गायों की हेल्थ वाइज ये एक बहुत अच्छा एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है जो हमें एग्रीकल्चर विभाग की मदद से मिला है। अब मैं पूछूंगा ये कितने दिन हो चुके हैं ये इतना मतलब जो फॉडर जो है ये? हमें 8 दिन लगते हैं जी। एक सेट 8 ट्रे का या 10 ट्रे का सेट उगाने में। फिर उसको हम इस हिसाब से करते हैं कि वो रोटेशन टाइप की डेली का हमें 1 क्विंटल मिल जाए। कुछ देखो इसमें बड़ा है कुछ छोटा है, तो हमने जो आज की 10 ट्रे निकालनी है, 8 ट्रे निकालनी है, वो तैयार होगा। तो उस हिसाब से हम इनको जैसे आज निकाल दी तो उससे पहले हमने एक तो सेकेंड स्टेज में ये अभी हमारा तीसरे चौथे दिन तैयार हो जाएगा, कल के लिए तैयार है। ऐसे इस तरह से हमें रोटेशन में सीड्स को भिगोना पड़ता है, फिर उनको जूट बैग में डालना पड़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम ट्रे में शिफ्ट करते हैं। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक पानी का स्प्रिंकल्स लगे हैं, तो ये ऑटोमेटिक पानी के स्प्रिंकल के द्वारा, और वो उसमें एक टाइमर सेट है, वो खुद अपने टाइम के हिसाब से क्लाइमेट के हिसाब से वो इन पे स्प्रिंकल करता है वाटर। अब एक ज़रूरी बात, क्योंकि दर्शकों के मन में भी ये आएगा कि सब सोचेंगे कि आपने एक स्टेप लिया है, काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया है, तो इसकी कितनी कॉस्ट, मतलब ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि दर्शकों को भी ऐसा लगे कि एग्रीकल्चर विभाग वाले बहुत मदद करती हैं, ये सब्सिडी प्रदान करते हैं हम लोगों को जी। तो अच्छा है। मतलब कितनी कॉस्ट इसको सारे पड़ जाती है इसको, मतलब नियर अबाउट किसकी? मतलब ये जो के लिए सीड्स वगैरह और ये सारा का सारा सीड्स, ये सारा का सारा सेटअप जो है अभी एग्रीकल्चर वालों ने हमें बना के दिया है। उनकी टीम आई थी, उन्होंने सब किया है। हमने सिर्फ थोड़ा सा अमाउंट दिया है जो सब्सिडी ने हमको देनी है, उस हिसाब से ये लगा है। मतलब कितना अमाउंट तकरीबन आपने दिया है? मतलब अभी तो मैंने एक इंस्टॉलमेंट दी है, उसमें से थोड़ा वापस भी आया है। फिर भी कितना आइडिया, कितना मतलब 60-70 हज़ार के करीब, लेकिन उसमें से कुछ अमाउंट हमें वापस भी आएगा अकाउंट में जी। हमारी डिटेल ले गए, बैंक नंबर, अकाउंट वगैरह, तो उसमें से वापस भी आता है पैसा जी। हाँ। अब एक ज़रूरी बात, जिस तरह से और भी महिलाएं हैं उनके मन में भी आता है कि वो कोई टेलर की शॉप खोल दे, कोई ब्यूटी पार्लर, अच्छे इनिशिएटिव लेती है। आपके माइंड में यही क्यों आया कि मुझे यही करना है, यही फॉडर को जो है अपने घर में जो है वो उगाना है? घर में फॉडर तो इसलिए नहीं उगाया क्योंकि मैं खुद पहले डेयरी कर रही थी, तो मुझे ज़रूरत पड़ी ग्रीन फॉडर की अवेलेबल। मतलब बहुत मुश्किल होती हैं जब बंदा एक स्टेप लेता है। जैसे मुझे ये मुश्किल फेस हुई कि मेरे को कभी शॉप पे ख़त्म हो जाता था, कभी कटाई वाला नहीं मिलना, कभी ऑटो वाला नहीं मिलना, तो फिर बीच में गायों को खाने का ग्रीन फॉडर का, ऐसे ड्राई तो देते ही हम, ग्रीन फॉडर का उनको कमी होती थी। तो इसीलिए फिर ये हमने
हाइड्रोफोनिक कहाँ से आइडिया आया आपके माइंड में? ये तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने दिया। अच्छा, हाँ जी, एग्रीकल्चर हाँ जी, हाँ डिपार्टमेंट जी, ने। हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब आप साफ तौर पर कहेंगे कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जो है वो काफ़ी ज़्यादा सहयोग जो है वो हाँ जी, आपको हाँ जी, बिल्कुल मिल रहा है। इन्हीं के सहयोग से ये पॉसिबल हो पाया है। जी इसमें गायों की दूध की क्वालिटी बढ़ेगी, फैट बढ़ेगा। अगर उनका फैट होगा, उसमें प्रोटीन वगैरह होगा, तो वो अल्टीमेटली हम लोगों को ही फ़ायदा, क्योंकि हम लोगों ने कंज्यूम करना है। बिल्कुल अगर प्योर ऑर्गेनिक गायें हमारी चीज़ खाएंगी तो हमें प्योर ऑर्गेनिक दूध भी देंगी। बिल्कुल। तो पहले भी मैं अपनी गायों को जो था, जो मेरी डेयरी का काम है, पहले भी मैं अपनी गायों को अच्छा गुड क्वालिटी का हर मतलब फूड उनको फॉडर देते हैं हम। जी हाँ, तो मतलब ये आप तो ये सारा तो आप खुद यूज़ करते हैं या आगे सेल भी करते हैं? नहीं नहीं, अभी तो फिलहाल पर्सनल अपनी गायों के लिए है। जी हाँ जी। तो अगर किसी ने ये मतलब हो ये सकता है, जी हाँ ये हो सकता है, सेल का भी हो सकता है। उसके लिए सेटअप बड़ा चाहिए, जी बड़ा सेटअप चाहिए, तो उसमें जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी उतना वो सेल भी कर सकता है। जी जैसे हमें पता है हमारी गायें बड़ी शौक से खा रही हैं, जी तो अगर कम होगा तो हम बाहर से भी ले सकते हैं, पर वो उस चीज़ के लिए होना चाहिए नहीं कि आपकी गायें ये खाती हैं। जी अब मेरी गायें तो अच्छे से खा रही हैं, क्योंकि इसमें ये देखिए, इसमें ये सीड्स ये सब खाएंगी गायें। मतलब मिट्टी तो है नहीं है? नहीं, मतलब मिट्टी ये- बिल्कुल नहीं है, देखो बिल्कुल साफ सुथरा है। जी हाँ, ये सब गायें खाएंगी, जी तो फाइबर भी कितना सारा जाएगा, बिल्कुल है ना। तो वो हेल्थ के लिए, हमारी भी गायों की हेल्थ के लिए अल्टीमेटली बहुत अच्छा है, जी गुड सोर्स है ये। जी तो मतलब साफ तौर पर कहे कि आपको भी अपने गायों की चिंता है कि जी नहीं, मेरी गायों को मुझे शुरू से ही चिंता थी, चाहे मैंने हमेशा उनको ब्रांड का ही चाहे मतलब फीड हो या दाला हो, जो खुला चीज़ मैंने कभी नहीं खिलाई। मैंने हमेशा अच्छी क्वालिटी का फॉडर इनको दिया है, जी इसीलिए दूध की क्वालिटी भी अच्छी है। अब इधर से ही दूध ले जाते हैं लोग, जी उनको पता है कि दूध अच्छा है, प्योर है। बिल्कुल, और बिल्कुल। सबसे बात हमने रखी हुई है कि हम प्योरिटी पे ध्यान देते हैं, कि हम प्योर दूध सप्लाई करते हैं। अब मैम एक बात और है कि जिस तरह से अब आपको देखकर बाकी महिलाएं भी जो है वो ये सोचेगी, कितना अच्छा प्राउड फील हो रहा है कि आप पहली महिला है जिन्होंने हाँ, वो तो है, प्राउड तो फील होता ही है। जी। हाँ, बहुत प्राउड फील हो कितने रहा है कॉल्स आ कि गए, हमने कितने ये लोगों कर- के मैसेज आ गए कि हमें भी बताओ? हाँ, आ रहे हैं, बोल रहे हैं, तो हम वही करना तो एग्रीकल्चर वालों ने ही है। जी हाँ, तो उनको बता रहे हैं, उनको वहाँ जाएंगे वो लोग, वो भी करने के लिए सोच रहे हैं कि हम भी करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली पूरा साल तो हमें ग्रीन फॉडर मिलता नहीं है। जी बाकी जो साइड के इलाके होते हैं, मतलब जहाँ पे ग्रीन, वैसे ग्रीनरी कम है, तो उन्होंने भी उधर गायें रखी होती हैं, तो वो उनके लिए भी बहुत अच्छा है ये, जी। जहाँ पे पानी की कमी है। बिल्कुल ये कम पानी में ज़्यादा फॉडर उच्चम क्वालिटी का हम पैदा करके गायों को दे सकते हैं, और बिल्कुल हाइजीनिक। देखिए आप, टोटली चारों तरफ से बंद है, इसमें कोई गंदगी नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल प्योर साफ एकदम मतलब से। सनलाइट की जरूरत हाँ है, सनलाइट वहाँ से आती है, रोशनी, सनलाइट की ज़रूरत तो है। जी तो मतलब सिर्फ इसके लिए सनलाइट और ये सारे इक्विपमेंट और पानी हाँ जी, पानी, और सीड आपने डाल देनी है। सीड डाल देनी। और ये 8 दिन के बाद जो है ये 8 दिन के बाद डेली का, आप जैसे आप पे डिपेंड करता है ना, आप रोटेशन में कैसे आप ट्रे तैयार करते रहे। जैसे कल मैंने निकाली 8 ट्रे, आज मेरी 8 ट्रे तैयार है, उस हिसाब से मेरे को प्लानिंग करनी पड़ेगी कि मेरे को डेली का बीज जो है वो भिगोना पड़ेगा। नेक्स्ट, अब देखिए ये मैंने 2 दिन पहले भिगोया था, जी अब 5 दिन के बाद ये मेरे को मिल जाएगा जी तैयार। इसी तरह से अब ये देखो, ये तैयार है, ये इसको कितना टाइम लगेगा अभी? इसको अभी 2-3 दिन और लग जाएंगे, 3 दिन 3 दिन और लग जाएंगे। जी। वो नीचे जो ट्रे लगी है वो देखो, वो तैयार है, वो आज दूंगी मैं, अच्छा वो आज चला जाएगा, अच्छा ये कल के लिए हो जाएगा। ये देखो, मतलब ये पूरा तैयार है आपका, ये नीचे हाँ वाला बिल्कुल सारा? बिल्कुल पूरा तैयार है ये, अच्छा, तो आज गाय को मिला है ये खाने को। तो मतलब अब ये चीज़ हम कह सकते हैं कि अब आप जो भी तैयार करना है घर पे बैठ के तैयार करो। हाँ, घर में, इसमें हम वेजिटेबल्स भी उगा सकते हैं हाइड्रोफोनिक टेक्निक से। जी हाँ, तो उसमें भी बीच में हम उगाते हैं। मतलब एक आपकी तरफ से ये भी संदेश है कि बाहर की चीज़ों को से ज़्यादा पहले खुद ट्राई करो। बिल्कुल, अब देखिए ना, बाहर जो भी चीज़ मिलती है, चाहे फॉडर हो, जो कुछ हो, उसमें कितना पेस्टिसाइड्स, यूरिया कंटेंट्स कितना होता है, बिल्कुल। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें देखिए क्या ज़रूरत है पेस्टिसाइड की, कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल प्योर हाइजीनिक ऑर्गेनिक हम फूड अपनी गायों को देंगे, फॉडर। मतलब पशुओं को भी कोई हाँ परेशानी जी, नहीं हाँ होगी। जी, बिल्कुल बिल्कुल, उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी, जी खूब शौक से खाएंगी वो। जी हाँ, अब हम डेयरी की तरफ भी चलते हैं मैम की, वहाँ पे हम गाय भी देख रहे हैं। तो ये आदित्य के ज़रिए आपको जो है ये सारे विजुअल देख रहे हैं। तो कल कठुआ अंचल की टीम ने भी यहाँ पर कवरेज की थी और यहाँ पर बताया था कि किस तरह से चीफ़ एग्रीकल्चर ऑफिसर और रेखा मैम ने जो है ये उद्घाटन किया था। और ये आपकी सारी
नहीं नहीं, ये जो है ये ड्राई है, इनका दूध ड्राई पे हमने रखी है, ड्राई गाय हैं। जी जैसे कोई अभी प्रेग्नेंट हैं, बच्चे हैं, हमारी दूध वाली दूसरे शेड में है। जी जी। अच्छा, वो दूसरे शेड में। हाँ जी हाँ जी। तो मतलब इनको भी यही फीड कर रहे हैं ना आप? हाँ जी, ये भी खाएंगी। ये भी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गाय हैं, सबको एक जैसा मिलेगा। जी हाँ जी हाँ जी। तो क्या मैसेज रहेगा, क्योंकि काफ़ी लोग आपको ये सराहना कर रहे हैं और साथ में ये इंटरव्यू भी देखेंगे, तो क्या मैसेज रहेगा आपका महिलाओं के लिए खासकर? काम करो, आराम मत करो काम करो, मेहनत करनी चाहिए सबको, थोड़ा लाइफ से दुनिया में आए, थोड़ा हटके करके दिखाना चाहिए सबको, जी है ना। हाँ तो जिस तरह आपने हटके करके हाँ यस, मैंने हटके करके कर रही हूँ अभी, देखो जी। नहीं, कहीं ना कहीं मैम एक बात और थी, एक सवाल और था कि जिस तरह सपोर्ट तो हस्बैंड कर रहे हैं, फैमिली कर रहे हैं, तभी आज तक इतना पहुँचे हैं। जी हस्बैंड की सपोर्ट तो बड़ा ज़रूरी है, जी। फाइनेंशियली ही सपोर्ट तो चाहिए, नहीं वो तो ऐसे भी सपोर्ट चाहिए, फैमिली सपोर्ट करती है। बिल्कुल। हाँ मैम एक ज़रूरी सवाल पूछना था आपसे, जिस तरह कुछ लोगों की ये कहना है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो स्कीम्स लाता है, वो बताता नहीं है, परंतु क्या आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की स्कीम्स आती हैं, बिल्कुल देखो मेरे तक पहुंची हैं, मैं भी एक मतलब आम जनता हूँ, उसका हिस्सा हूँ, मेरे तक स्कीम पहुंची है, सब तक पहुंचती है। अब चल के जाओगे, पता करोगे डिपार्टमेंट में सरकार ने कितनी स्कीम्स चलाई है, डिपार्टमेंट तक चल के पहुंचोगे तभी तो स्कीम्स का पता चलेगा ना। हाँ तो सरकार तो दे रही है, ये एग्रीकल्चर वाले भी काफ़ी स्कीम्स हैं जी। तो सब लेते हैं, लेनी भी चाहिए। बिल्कुल। हाँ। तो मतलब जब आपने ये प्लांट नहीं अपना लगाया था, क्या किस तरह का सपोर्ट मिल रहा था आपको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो? फुल सपोर्ट, जो जैसे सीड्स वगैरह चाहिए वो ये गायों के चारा लगाने के लिए वो भी मिल रहे थे, प्लस इक्विपमेंट्स वो भी हमने लिए हैं वहाँ से। जी। हाँ जी, फुल कॉपरेट हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल। विदाउट कॉपरेशन हम कैसे कर सकते हैं? जी। हाँ मतलब क्योंकि इतनी टेक्निक्स हमें नॉलेज में नहीं ना, जी। वो तो वही बता सकते हैं, उनकी टीम जो है। जी जी। हाँ तो मतलब हम कह रहे हैं कि सबसे इससे पहले सोनू सिंह जी का नाम आया था, जिन्होंने रंग बिरंगे गोभी उगाए थे, अब सोनिका मैडम का नाम आएगा। क्योंकि सोनिका मैम ने भी एक अच्छा अलग से इनिशिएटिव, क्योंकि इससे पहले हमने नहीं देखा कि एक महिला जो है अपना घर तो चला रही है बट इस तरह का जो है वो काम कर रही है। हाँ जी बिल्कुल। और एक आखिर में एक सवाल है कि कुछ महिलाएं जो है, कुछ जो अभी काम करना चाहती हैं तो वो कुछ काम नहीं कर पाती, कहीं से फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता है, कहीं से आप साफ तौर पर गए परिवार का ऐसा सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट फैमिली मिल जाता है, शुरू में होती है प्रॉब्लम, स्टेप लेने की ज़रूरत है। अगर आपको चाहिए कि आपने काम करना है तो जब आपकी हिम्मत और जज्बा देखेगी ना फैमिली कि ये काम कर रही है, फिर फैमिली भी सपोर्ट करती है। आप ही करके दिखाओगे तो फैमिली सपोर्ट करेगी ना। हाँ तो फैमिली बिना काम किए वो कैसे सपोर्ट करेगी? काम की लगन होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए कि मैंने ये काम करना है, फिर फैमिली भी सपोर्ट करती है। सोनिका मैम, इन फ्यूचर इनको सेल करने का है कि आपने और ज़्यादा इसकी? फिलहाल मेरे पास एनिमल्स ही बहुत हैं, मैं उनके लिए 1 क्विंटल की जगह मेरी कोशिश है कि मेरे को 8 क्विंटल 10 क्विंटल जितनी मेरी गायों की ज़रूरत है उतना रोज़ का फॉडर मिले, तो उसके लिए ये मेरे को बढ़ाना पड़ेगा। तो एग्रीकल्चर वालों से मदद मिलेगी तो फिर बढ़ा लेंगे। जी जी। हाँ जी। तो ये थे दर्शकों सोनिका मैम जिन्होंने पहल की है, और हम तो सभी से यही अपील करेंगे, जब ये सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड होती है, टीवी चैनल पे तो आती है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और सोनिका मैम एक इंस्पिरेशन है सभी महिलाओं के लिए, सभी युवाओं के लिए भी इंस्पिरेशन है कि अगर सोनिका मैम ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। सॉइललेस फॉडर इन्होंने लगाया है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का पूरा सहयोग मिला है और ये भी काफ़ी खुश है, और इनका कहना था कि हमें आगे आके जो है वो काम करना चाहिए। हम भी यही आशा करेंगे कि सोनिका मैम के थ्रू इंटरव्यू लेने का यही मकसद था, एक तो इनका ये दिखाना था पूरा का पूरा प्रोजेक्ट, और दूसरा कि एक इंस्पिरेशन लेनी काफ़ी ज़रूरी है, वो भी ऐसे लोगों से जो लोग जो है अपना नाम रोशन कर रहे हैं, अपने शहर का नाम जो है वो रोशन कर रहे हैं। बस इसी तरह बने रहिए कठुआ हलचल के साथ। कैमरामैन आदित्य के साथ में आपका दोस्त उतीर्ण शर्मा। जय हिंद, जय भारत।